अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस स्टीम रोस्ट में हम ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 kg बीफ। इसके लिए हमने मिक्स गोश्त लेना है और नरम हिस्से का गोश्त होगा। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 3 से 4 टेबलस्पून सिरका और इसे मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दें और ये पानी छोड़ेगा अपना। इस तरीके से ये कुर्बानी के गोश्त में जो स्मेल होती है वो नहीं रहेगी। नमक और सिरका लगा के 1 घंटे तक रखने के बाद इस तरह से इसने पानी छोड़ दिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इस गोश्त को अच्छे तरीके से पानी से धो लेंगे। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे 1 कप दही, उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून जायफल जवित्री का पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन, जर्दा रंग 1/4 टीस्पून, नींबू का रस 2 से 3 टेबलस्पून, इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, और केचप 1 से 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर गोश्त पर लगा दें अच्छे तरीके से। हर एक पीस पर ये मसाला हाथ की मदद से अच्छे से लगा लें। मसाला लगाने के बाद इसे 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। और अगर आप ओवरनाइट इसे फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। अब हम इसे कुकर में स्टीम दे देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे स्टैंड की हाइट थोड़ी छोटी है, इसलिए पहले मैं इसमें केक का मोल्ड रख रही हूँ। फिर इसके ऊपर स्टैंड रखेंगे। स्टैंड पे एल्युमिनियम फॉइल को लगा लें, जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है। ये स्टैंड तो हर घर में इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इस पे एल्युमिनियम फॉइल लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम सुराख करेंगे ताकि स्टीम ऊपर तक आए। अब कुकर में केक का मोल्ड रखकर 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। अब पानी में हम खुशबू के लिए शामिल करेंगे 6 से 7 अदद लौंग, 2 से 3 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी और 2 अदद तेज़पात, और इसमें ये मसाला शामिल कर देंगे। फिर इसके ऊपर स्टैंड रख देंगे और फिर बटर पेपर इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद गोश्त सारा आप इसमें शामिल कर दें, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। सारा गोश्त डालने के बाद जो मसाला बच जाएगा उसे हम ऊपर डाल देंगे। अब हम इस पर तिल डालेंगे और दोबारा से ऊपर बटर पेपर रखकर स्टीम लगा देंगे इसे। अगर आपके घर में स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर को बंद करने के बाद हम
तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए हम स्टीम दे देंगे। 1.5 से 2 घंटे स्टीम के बाद हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट और जूसी है। इस स्टीम रोस्ट को हमने ऑयल के बगैर तैयार किया है। ये इतना सॉफ्ट है कि मुंह में घुल जाता है। लास्ट में हम इस पर नींबू का रस डालेंगे जो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ा देगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। ये इतना सॉफ्ट बनता है कि हड्डी से आराम से अलग हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।